अपने दिलों को काट के रख देती। अल्लाह के नबी का हुस्न ऐसा था, सरकार के चेहरे नूर से अल्लाह का शुक्र है कि रोशनी फूटती थी। अल्लाह उस ज़ाते करीम के सदक़े में हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। आमीन कह दें। आमीन। आमीन कहने में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो वहाँ था जैसे एक साहब मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ तो उसने कहा इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है। अब जाहिर सी बात है मरोगे तभी तो उसका कफन बिकेगा यार। हाँ, तो आमीन कहने के लिए भी जरूरत है कि आपको सोच समझ के बोलना है इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। और अगर ये मेरी जमात के मुकद्दस उलमा इनकी दुआएं शरीके सफर हो जाएंगी तो हो सकता है कि मेरी आवाज आपकी पुश्त पे सफर कर लेगा आराम से इंशाअल्लाह। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ये रदीफ है बांधे। मैं बहुत पुराने शेर को हाथ नहीं लगाना चाहता इसलिए कि मेरे दोस्तों ने यहां पढ़ डाला ऐसा। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, अगर कोई मदीना शरीफ जाना चाहता हो, उसे हुजूर ने बुलाया हो, तो आप बताएं कि दुनिया का कोई आदमी उसे रोक सकता है? दुनिया का कोई आदमी उसे रोक सकता है? जरा हाथों को उठा उठा के बताएं, दुनिया का कोई आदमी उसे रोक सकता है? तो आप सुने आप। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है, अगर उस पर सिरसिया की जमीन खामोश हो गई तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। मैं दुआ करता हूं कि ऐ मेरे मौला इसके बाद आने वाले शेर पर जितने लोग बोलेंगे उनकी आवाज को बुलंद कर दे और जो नहीं बोलेंगे उनकी बोलती बंद कर दे। क्या कहूंगा सुने आप। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे और उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे, डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे और डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। आपके बारे में बताया है अल्लामा ने कि बहुत पढ़ा लिखा तबका आई है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। एक शेर और पढ़ता हूं, सुने आप। जिसे मैदाने महशर में हुजूर की शफाअत की जरूरत है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। हुजूर की शफाअत की। मैं नहीं चाहता कि मैंने 10 साल मेहनत की है तो आप मुझे इतना पीछे ढकेल दें कि वहां से वापस ना पाऊं। बहुत मेहनत करके लोग यहां तक आते हैं, मैं नहीं चाहता कि लोग वहां तक पहुंच जाए। जैसे जॉन एलिया से किसी आदमी ने पूछा कि जॉन साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो उसने कहा कि जिंदगी में जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर देते तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता। सुनो सुनो। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे और डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे, अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में। जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकारे मुहद्दिस आजम पाकिस्तान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो सरकार ने हमें याद फरमाया। अब जब तक हमारी और आपकी जिंदगी बाकी रहे हम यही कहते रहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, सुन्नियों को खुशी होती है लेकिन जो दूसरी टीम को लोग हैं जिसे वहाबियत और देवबंदियत से जिनका ताल्लुक है उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जैसे एक वहाबी मौलवी था, वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था। उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए मुझे मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर देते हैं, है ना। अब ये अगर मेरी जमात के उलमा वारिसीने मिंबरो मेहराब बोले तो आप बोले, और अगर ये खामोश हो जाएं तो आप यहीं सो जाइएगा। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, मैं वहाबियों को मशवरा दे सकता हूं बस, कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे, उन मुरादों की पतंग बाबे असर तक पहुंचे और डोर में जो भी मोहम्मद का वसीला बांधे। और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, अबे जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। सुन्नी
बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। माशाअल्लाह यार। हाँ भाई आप लोग चले आइए ना भाई, कि हम ही चले जाएं क्या? हाँ? एक तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ, सही बता रहा हूँ, अगर ये बीच में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आइए आइए आइए, मुझे अल्लाह का शुक्र है मरकजी दरसगाह में ही बोलने का मौका मिलता है। आइए 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 भाई सिद्दीक, ओ सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब आइए। क्यों बता रहे हैं कि आप किसी मौलाना के बेटे हैं भाई? हाँ। बदमाशी वही लोग करते हैं। आइए ए जल्दी करो, ए बेटा ए जल्दी आओ वरना ऐलान कर दूंगा कोई शादी नहीं करेगा, बिला वजह रोटी बनाओगे खाओगे। इन सबको हटाइए यहां से। ए चलो भाई, चलिए आप। मैं आखिरी मर्तबे ये सब काम कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा मैं। आइए आइए आइए। अरे यार अगर हुजूर से मोहब्बत है तो आ जाएं भाई। वो माइकल हार्ट पागल आदमी थोड़ी था जिसने कह दिया था कि जैसा चाहने वाले हुजूर को मिले किसी और को ना मिले। तो कम से कम इसका ऐलान तो करें यार। कितने नारे लगाएंगे आप? ए तुम्हें बोलना नहीं है। ए सुनो सुनो, तुम्हें तूफान नहीं मचाना है। माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम कैसे हो ये मुझे मालूम नहीं है। हाँ आइए, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम मौलवी शरीफ अहमद साहब की बारगाह में, जिनका ताल्लुक किसी इदारे से है, वो नात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों के साथ कि सजदों से जिसने दहर को वाबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया।